धमकाने वाला पैदा नहीं लिया। उन लोगों ने धमकी दिया कि तुमको सदन के बाहर देख लेंगे, जान मरवा देंगे। वह छात्र नहीं थे, वह जो है सो गुंडा थे, वह अपराधी थे, अपराधी थे। और जो है ऐसा बोला है, अब देखते हैं क्या होता है। लेकिन हम तो बलिदान देने के लिए पैदा ही लिए हैं। बात आ गई, सबको मौका मिलेगा, बैठ जाइए। माननीय मुख्यमंत्री जी वहां बैठे हुए थे, उनके सारे सामने में सारी घटना घटी। अब उनको देखना है, उन्हीं के लोग थे जो धमकी दिया। मेरी माँ बहन पता नहीं कौन कौन गालियां दिया, गाली भी दिया, गाली दिया गया हमको, माँ बहन पता नहीं क्या। कल जिस तरीके से पटना की सड़कों पर जोरदार हंगामा हुआ, उसके बाद आज सदन में भी हंगामा हुआ है। यानी कि सड़क के बाद अब सदन में बवाल मचा है। लेकिन सबसे बड़ी खबर यह है कि दो विधायकों के बीच हाथापाई की नौबत आ गई है। सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायक के बीच हाथापाई की नौबत आई है। कल पटना में जिस तरीके से छात्रों ने प्रदर्शन किया, छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज हुए, इसको लेकर विपक्ष के विधायक सदन में हंगामा कर रहे थे। इसी बीच बीजेपी के एक विधायक ने विपक्ष के विधायक आईपी गुप्ता से हाथापाई तक की नौबत ला दी, जिसके बाद आईपी गुप्ता ने कई बड़े आरोप लगाए हैं। आईपी गुप्ता ने कहा है, मुझे जान से मारने की कोशिश की गई, मुझे धमकी दी गई है, मुख्यमंत्री के सामने मेरी माँ बहन की गालियां दी गई है। अंदर की वो तस्वीरें देखिए कैसे बवाल मचा हुआ है। श्याम बाबू जी बोलिए, समझिए, देखे मौका देखे। आंदोलन के दौरान बोलिए, लाइन मिला हुआ है। छात्र आंदोलन के दौरान जो हमला हुआ डाकबांग्ला चौराहा के पास, जो हमला हुआ, वह जो हमलावर थे वह छात्र नहीं थे, वह जो है सो गुंडा थे। और अध्यक्ष महोदय, वह हमलावर सैकड़ों के संख्या में हम पर हमला किया और हम पर हमला किया। हमको जान बचाना पड़ा और हमारे जो साथ था उससे भी हाथापाई किया। हमारे सहयोगी और मित्र थे, हाथापाई किया। दुकानदार सूचित पर्सन लिए जाएंगे तो मेरा हत्या हो जाता। अध्यक्ष महोदय, इस पर जांच करके दोषी को कार्रवाई तौसीफ आलम सुनिश्चित किया जाए। तौसीफ आलम, राजनीतिक पार्टी के गुंडे लोग तोड़फोड़ मचा रहे हैं। तौसीफ आलम कृपया बैठ जाइए, शून्यकाल में मौका मिलेगा, बैठ जाइए। शून्यकाल में देगा मौका, देंगे शून्यकाल देंगे, बैठिए, मौका देंगे, बचिए बोलने का दे दो, बैठिए, मौका बोलने का मौका दे रहे हैं। बैठिए। शांति। एक मिनट जी, बैठिए, प्लीज बैठ जाइए। हम चाहेंगे कि जो बातें सामने आ रही है तो विषय को आप रखिए, हम मौका देंगे कि सत्र प्रश्न चलने दीजिए। क्वेश्चन नंबर जार के विषय रखवा देते हैं आपसे। तो पहले श्याम जी उठाए थे, बता दीजिए पहले आप। चल बाबू, आपको दे रहे हैं मौका, इसके बाद दे रहे हैं। कल जो छात्र द्वारा आंदोलन हो रहा था के नाम पर, हम डाकबांग्ला चौराहा के पास मेरी गाड़ी लगी हुई थी और हमला हुआ। हमला जो है सो सैकड़ों के संख्या में हमलावर आए और जो है सो गाड़ी पर हमला किए। लेकिन जो हमलावर थे वह छात्र हो नहीं सकते हैं, वह छात्र नहीं थे, वह जो है सो गुंडा थे, वह अपराधी थे। राम बाबू जी बैठ जाइए, बैठिए। बात आ गई। आलोक जी बैठिए। आ रहा है, एक भी बोलिएगा ना, देखिए। शांति। बैठिए।
प्लीज बैठ जाइए। श्याम जी बात आ गई, बात आ गई, सबको मौका मिलेगा, बैठ जाइए, कृपया बैठ जाएं। श्याम बाबू जी आपको मौका मिला, बैठ जाइए, प्लीज बैठिए, बोलिए, शांति शांति। तो आपने अंदर की तस्वीरों को देखा, वही दूसरी तरफ बाहर निकलने के बाद आईपी गुप्ता क्या कुछ कह रहे हैं, आप वो भी देखिए। धमकाने वाला पैदा नहीं लिया, और ये जो कफन है जो सर पे बांध के निकला, वो सदन का भीतर हो सदन का बाहर हो, किसी भी समय किसी से भी फरियाने के लिए अब आगे क्या होगा? नहीं, आज वो स्थगित हो गया, दोबारा हम लोग लौटेंगे, लेकिन हो सकता है कि मेरे ऊपर तो उन लोगों ने धमकी दिया कि तुमको सदन के बाहर देख लेंगे, जान मरवा देंगे, ऐसा बोला है। अब देखते हैं क्या होता है, लेकिन हम तो बलिदान देने के लिए पैदा ही लिए हैं। हमने कफन बांध दिया, और आज हम एक सघन प्रस्ताव लाने वाले थे सुप्रीम कोर्ट पे, अब स्थगित हो गया तो शायद नहीं ला पाएंगे। सुरक्षा की मांग करेंगे सीएम से? नहीं, हम कोई सुरक्षा की मांग नहीं, सीएम के सामने सारे चीज हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री जी वहां बैठे हुए थे, उनके सारे सामने में सारी घटना घटी, अब उनको देखना है। उन्हीं के लोग थे जो धमकी दिया, छात्र हैं वो, हमलावर नहीं वो छात्र हैं, इसी पे उग्र हो गए, मेरे तरफ मारने के लिए दौड़े, गालियों को बौछार करते हुए। वही राम बाबू की, श्याम बाबू पता नहीं क्या नाम है उनका, भाजपा के हैं। उसके बाद भाजपा के सारे विधायक मेरे तरफ दौड़े, घेर लिए, तो मार्शल लॉ के बीच में आ गया, वरना मेरे साथ कुछ भी हो सकता, लेकिन मेरी माँ बहन पता नहीं कौन कौन गालियां दिया, गाली दिया गया हमको, माँ बहन पता नहीं क्या क्या, लेकिन हम गिर गए थे उन लोगों के बीच में। तो आपने आईपी गुप्ता को सुना किस तरीके से उन्होंने अपनी बातों को रखा है। जो सत्ता पक्ष के विधायक है उन पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। अब देखना होगा इस मामले को लेकर आगे क्या कुछ होता है। बहरहाल आप बने रहे प्रभात खबर के साथ। शुक्रिया। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।